नमस्कार। आज की इस कड़ी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो रहेंगे एनईपी 2020, एजुकेशनल कमीशंस, टीसीएस, निपुण भारत, समग्र शिक्षा आदि विषयों से। तो चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 का नया स्कूल स्ट्रक्चर क्या है? जो शिक्षा नीति 2020 बनी है उसका पैटर्न क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 3+5+4+4 या फिर 6+4+2? तो सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि बी इज राइट आंसर। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन का क्या नाम है? विकल्प है उड़ान, निपुण भारत, दक्ष या फिर शगुन। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन का नाम है निपुण भारत, विकल्प बी सही उत्तर। तीसरा प्रश्न, एनईपी 2020 में बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे? हर साल 2 बार होंगे, केवल 1 बार, 3 बार या फिर जरूरत के अनुसार? तो देखिए, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है उसमें बोर्ड एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे, विकल्प ए राइट आंसर। ECCE किस आयु तक माना गया है? 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10 या फिर 4 to 7? तो ECCE माना गया है 3 to 6 आयु तक, विकल्प बी सही उत्तर। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? विकल्प है स्वयं, दीक्षा, रूरल या फिर बोल्ट। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बना हुआ पोर्टल का नाम है दीक्षा, विकल्प बी सही उत्तर। एनईपी 2020 का मुख्य विजन क्या है? नॉलेज सोसाइटी, ग्लोबल सिटीजनशिप, हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या फिर वोकेशनल प्रायोरिटी? तो देखिए, शिक्षा नीति 2020 का मुख्य विजन है हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, हायर एजुकेशन में एक ही रेगुलेटर है, वो क्या है? AICTE, UGC, HECI या फिर NCTE? तो देखिए, जो हायर एजुकेशन है उसमें एक ही रेगुलेटर है जिसे हम जानते हैं HECI के नाम से, विकल्प सी सही उत्तर। त्रिभाषा सूत्र किस पर आधारित है? नेशनल करिकुलम पर, मदर टंग फर्स्ट, रीजनल नीड या फिर कॉम्पिटेंसी लेवल पर? तो जो त्रिभाषा सूत्र है वह आधारित है मदर टंग फर्स्ट, ठीक है। उसमें जो मातृभाषा है वह सबसे पहले और प्रमुख तौर पर होनी चाहिए। एनईपी 2020 में करिकुलर बर्डन क्या माना गया है? इसे बढ़ाया गया है, कम किया गया है, वही रखा गया है या फिर समाप्त किया गया है? तो देखिए, एनईपी 2020 जो शिक्षा नीति है उसमें करिकुलर बर्डन को कम किया गया है, राइट, विकल्प बी सही उत्तर। एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? केवल टीचर बेस्ड होना चाहिए या 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए या फिर केवल पेरेंट्स बेस्ड होना चाहिए या केवल मार्क बेस्ड? तो 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। हायर एजुकेशन में GER टारगेट 2035 कितना आंका गया है? 50%, 75%, 60% या फिर 40%? तो हायर एजुकेशन में GER टारगेट 2035 50% आंका गया है, विकल्प ए राइट आंसर। वोकेशनल एजुकेशन किस कक्षा से दी जानी चाहिए? क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9 या फिर क्लास 10? तो देखिए, जो वोकेशनल एजुकेशन है वह क्लास 6 से
शुरू की गई है। बीएड की अवधि एनईपी 2020 में कितनी रखी गई है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर? तो बीएड की अवधि एनईपी 2020 के अनुसार 4 ईयर आंकी गई है। विकल्प डी राइट आंसर। एनईपी 2020 किस वर्ष आया? यह एजुकेशन पॉलिसी किस वर्ष आई? 2018, 2019 या 2020 या फिर 2021? तो देखिए, एनईपी 2020 इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो यह 2020 में ही आई है, इसीलिए विकल्प सी इज राइट आंसर। ईसीसीई का मुख्य केंद्र कहाँ है? आंगनबाड़ी, हाई स्कूल, कॉलेज, एनजीओस? तो देखिए, जो आंगनबाड़ीज हैं वही ईसीसी का मुख्य केंद्र भी है। विकल्प ए विल बी राइट आंसर। कोडिंग किस कक्षा से शुरू की गई है? 3, 5, 6 या फिर 8? तो कोडिंग 6 कक्षा से दी जाती है। विकल्प सी राइट आंसर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम किस में लागू किया गया है? स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, आंगनबाड़ी में या फिर वोकेशनल ऑनली? तो देखिए, जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है वह लागू होगा हायर एजुकेशन में। विकल्प बी राइट आंसर। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स किससे जुड़ा है? स्कूल से, टीचर ट्रेनिंग से, हायर एजुकेशन से या फिर प्री प्राइमरी से? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यह हायर एजुकेशन से जुड़ा है। विकल्प सी राइट आंसर। एनईपी का फोकस स्किल किस पर रहेगा? रूट लर्निंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, बुक लर्निंग या फिर एग्जाम फेयर? तो एनईपी का जो फोकस है वह क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पर रहने वाला है। ठीक है, विकल्प बी राइट आंसर। असेसमेंट कैसे और कौन सा होगा? समेटिव ओनली, फॉर्मेटिव ओनली, बोथ, फॉर्मेटिव प्लस समेटिव या कोई नहीं? यह एनईपी जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं कि इस शिक्षा नीति का जो असेसमेंट है वो किस आधार पर होगा। तो देखिए, फॉर्मेटिव भी होगा और समेटिव भी होगा, तो बोथ। विकल्प सी राइट आंसर। एनईपी 2020 के बाद अब हम देखेंगे टीसीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टीसीएस यानी कि टीचर कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, राइट? और आपको पता है कि आपका टीजीटी कमीशन भी इस बार टीसीएस ही करवा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे टीसीएस का पूरा नाम क्या है? टीचर कैपेबिलिटी सिस्टम, टीचर कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, टीचर क्रेडिट स्कोर या फिर टीचिंग कैरियर स्केल? तो टीसीएस का पूरा नाम है टीचर कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, यानी कि विकल्प बी राइट आंसर। टीसीएस में कौन प्रमुख गुण है? रूट टीचिंग का, कंस्ट्रक्टिव पैडागोगी या फिर पैसिव टीचिंग या फिर लेक्चर ओनली? तो देखिए, टीसीएस में जो प्रमुख गुण रहने वाला है वह है कंस्ट्रक्टिव पैडागोगी। विकल्प बी राइट आंसर। क्लासरूम प्रैक्टिसेस में क्या जरूरी है? कॉर्पोरल पनिशमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, टीचर डोमिनेंस या फिर साइलेंस ओनली? तो एक क्लासरूम प्रैक्टिसेस में बहुत जरूरी होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो। विकल्प बी राइट आंसर। टीसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर का ट्रांसफर करना, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना या फिर स्कूल डेकोरेशन करना या फिर स्टूडेंट पनिशमेंट? देखिए, टीसीएस का मुख्य उद्देश्य है टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना। विकल्प बी राइट आंसर। टीचर प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टीसीएस। कैसा हिस्सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिक्स्ड नोट्स ओनली, ओनली टेक्स्ट बुक्स या फिर नो प्लानिंग? तो टीचर प्रोफेशनलिज्म का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। विकल्प बी राइट आंसर। टीचिंग स्टैंडर्ड में शामिल रहेगा क्या? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, मेमोराइजेशन, डिसिप्लिन फोकस या फिर फैक्ट लर्निंग?
तो देखिए टीचिंग स्टैंडर्ड में शामिल होना चाहिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट, विकल्प बी राइट आंसर। टीसीएस मुख्य किसको प्रभावित करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को, लर्निंग आउटकम्स को, ट्रांसपोर्टेशन को या फिर फर्नीचर। तो टीसीएस मुख्य तौर पर लर्निंग आउटकम्स को प्रभावित करता है, विकल्प बी राइट आंसर। इफेक्टिव टीचर्स ट्रीट किस तरह से होना चाहिए? लिसनिंग स्किल, एंगर, बायस या फिर पनिशमेंट। तो एक इफेक्टिव टीचर ट्रीट होना चाहिए लिसनिंग स्किल वाला, ठीक है, विकल्प बी राइट आंसर। पैडागोगी का अर्थ क्या होता है? लर्निंग लॉस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एग्जाम्स या फिर ग्रांट्स। तो पैडागोगी का जो अर्थ रहता है वह रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक, विकल्प बी राइट आंसर। टीसीएस में कॉम्पिटेंसी किस प्रकार होती है? नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर, एटीट्यूड के आधार पर या फिर अबव ऑल। तो जो टीसीएस है उसमें जो कॉम्पिटेंसी रहती है वह अबव ऑल, यानी कि नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी, एटीट्यूड भी। तो इसीलिए विकल्प डी राइट आंसर। कोलैबोरेटिव लर्निंग किसका हिस्सा है? टीचर सेंटर्ड का, स्टूडेंट सेंटर्ड, मेमोरी सिस्टम या फिर आउटकम फ्री। तो कोलैबोरेटिंग लर्निंग मुख्यतः हिस्सा है स्टूडेंट सेंटर्ड, राइट, विकल्प बी राइट आंसर। टीचर्स डायरी किसके लिए जरूरी है? एंगर कंट्रोल के लिए, रिफ्लेक्शन प्लानिंग के लिए, रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग या फिर पनिशमेंट या अटेंडेंस ओनली। तो जितने भी टीचर हैं या जो भी टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि हर टीचर के लिए एक टीचर डायरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो टीचर डायरी क्यों होती है? तो ताकि आपका जो रिफ्लेक्शन है एंड प्लानिंग है उसमें साफ झलक सके कि आप किस तरह से जो सिलेबस है उसको आउटकम की तरफ ले जाएंगे, आपकी क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या टीचिंग स्किल्स रहेंगे। तो उसके लिए टीचर्स डायरी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टीसीएस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे समग्र शिक्षा से। समग्र शिक्षा गठित किसे जोड़कर बनाई गई है? एसएसए प्लस आरएमएसए प्लस टीचर एजुकेशन, या फिर एसएसए प्लस आरटीई, या फिर आरएमएसए प्लस केजीबीवी, या फिर यूडीआईएससी प्लस आरएमएसए। तो जो समग्र शिक्षा है देखिए उसमें जोड़ा गया है एसएसए प्लस आरएमएसए प्लस टीचर एजुकेशन को, विकल्प बी राइट आंसर। आईसीटी लैब किस कंपोनेंट में शामिल है? एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी या फिर डिजिटल एजुकेशन। तो आईसीटी लैब जिस कंपोनेंट में रहता है उसमें डिजिटल एजुकेशन प्रदान की जाती है, लाइक, ठीक है। एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी के अपेक्षा इसमें डिजिटल एजुकेशन प्रदान की जाती है जो भी आईसीटी लैब रहती है, यू नो वेरी वेल। शगुन पोर्टल किससे संबंधित है? स्कॉलरशिप से, स्कूल मॉनिटरिंग से, फाइनेंस से या फिर टीचर अटेंडेंस से। तो शगुन पोर्टल संबंधित है स्कूल मॉनिटरिंग से, विकल्प बी राइट आंसर। केजीबीवी किस वर्ग के लिए है? बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स या फिर ऑल। तो केजीबीवी जो वर्ग है वह है गर्ल्स, ओनली गर्ल्स के लिए, ठीक है, विकल्प बी राइट आंसर। लाइब्रेरी ग्रांट किसे मिलता है? प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी को, ओनली सेकेंडरी लेवल तक के शिक्षार्थियों को, या फिर ओनली कॉलेज स्तर पर, या ओनली प्राइवेट। तो लाइब्रेरी ग्रांट जिन्हें मिलता है उसमें प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी स्तर के आते हैं, राइट। समग्र शिक्षा का फोकस किस पर होना चाहिए? 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स पर, 3 to 18, 14 to 18 ईयर्स स्टूडेंट्स, या फिर 0 to 6। तो देखिए जो समग्र शिक्षा है उसका मेन फोकस रहता है 3 to 18 ईयर्स स्टूडेंट्स पर, विकल्प बी सही उत्तर। दीक्षा किसके लिए बनाया गया है?
जो दीक्षा पोर्टल है। टीचर्स ट्रेनिंग है, मिड डे मील से रिलेटेड है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कोई फ्री रिफंड पोर्टल है। तो दीक्षा जो पोर्टल है वह स्पेशली टीचर ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए सही उत्तर विकल्प ए होगा। UDISC प्लस किसका डेटा बताता है? टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, ऑल स्कूल पैरामीटर्स का या फिर बिल्डिंग्स ओनली? तो देखिए, ऑल स्कूल पैरामीटर्स का डेटा बताता है आपका UDISC प्लस। ठीक, ये पोर्टल है अलग अलग जो हमें इस तरह का डेटा एकत्रित करके देते हैं। तो विकल्प 20 राइट आंसर। वोकेशनल एजुकेशन किस लेवल पर दी जाती है? ओनली प्राइमरी लेवल पर, ओनली सेकेंडरी लेवल पर, सेकेंडरी प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल या फिर कॉलेज लेवल? तो जो वोकेशनल एजुकेशन है वह सेकेंडरी प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दी जाती है। विकल्प सी राइट आंसर। समग्र शिक्षा लॉन्च ईयर कौन सी है? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? तो समग्र शिक्षा लॉन्च ईयर है 2018, यानी कि 2018 में समग्र शिक्षा लॉन्च हुआ। विकल्प बी राइट आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए तैयार की गई है? CWSN गर्ल्स, टीचर्स या फिर MGPS के लिए? तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली तैयार की गई है CWSN के लिए, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार की गई है। स्कूल ग्रांट उपयोग क्या होता है? डेकोरेशन ओनली, रिपेयर मटेरियल्स लाइक TLM, ओनली सैलरी के लिए या फिर टूर्स के लिए? तो जो स्कूल ग्रांट होता है वह उपयोग में लाया जाता है रिपेयर मटेरियल्स एंड TLM के लिए। स्कूल की एक्टिविटीज़ के अंदर जो रिपेयरिंग रहती है, लाइक जो स्कूल बिल्डिंग्स होती है उसकी रिपेयरिंग, मटेरियल्स उसमें इकट्ठा करना, TLM बनाना, उसके लिए जो जितना भी स्कूल से रिलेटेड ग्रांट है उसे यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसे कहते हैं या किसके लिए बनाया गया है? CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए या फिर स्टाफ के लिए? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है चाइल्ड्स विद स्पेशल नीड्स, CWSN के लिए। विकल्प ए राइट आंसर। समग्र शिक्षा फंडिंग पैटर्न क्या है? 60:40, 17:30 या फिर 19:10 हिमालयन स्टेट्स जो भी रहती हैं या सभी इसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी स्तर के इसके अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। समग्र शिक्षा यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समग्र शिक्षा को यह अपने दायरे में लेती है, सभी की शिक्षा। और इसमें जो फंडिंग पैटर्न रहता है ना, वो 60-40 की रेशो के बीच भी रहता है, 70 से 30 के बीच भी, 19 से 10 के बीच में भी। ठीक है, जो हिमालयन स्टेट्स हैं तो ये सभी इसमें इंक्लूड होती हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत। PME किससे जुड़ा है? प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से या फिर ओनली स्पोर्ट्स से या फिर RTE से या टीचर अब्सेंस से? तो देखिए, जो PME है, P फॉर प्लानिंग, M फॉर मॉनिटरिंग एंड E फॉर इवैल्यूएशन। विकल्प ए सही उत्तर। ठीक है। स्कूल हेड ट्रेनिंग कार्यक्रम क्या है? किससे जुड़ा है? कौन से पोर्टल से? निष्ठा, दीक्षा, स्वयं या फिर NIOS? तो जो स्कूल हेड ट्रेनिंग कार्यक्रम है वह निष्ठा से, निष्ठा पोर्टल है, यह अलग अलग तरह के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ही अंतर्गत आते हैं। एक स्कूल के अंतर्गत जो मेन रहता है आपका टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट? तो कुछ पोर्टल इसमें टीचर्स के लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑफलाइन स्टडी के लिए, इस तरह से ये पोर्टल बताते हैं कि कौन सी शैली, कौन सी ट्रेनिंग कब, कहाँ और कैसे दी जानी चाहिए। तो जो स्कूल हेड ट्रेनिंग है उसका नाम है निष्ठा। और दीक्षा तो आपको पता है
जो विकल्प बी पर यहाँ पर ऑप्शन है, यह टीचर्स के लिए पोर्टल है और स्वयं इसमें माइक्रो कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इस तरह की स्किल्स बताई जाती हैं माइक्रो टीचिंग स्तर पर स्टूडेंट्स के लिए। और NIOS के बारे में भी आप जानती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स ग्रांट किस कक्षा के लिए है? 1 to 8, 1 to 12, 6 to 12 या फिर 9 to 12? तो स्पोर्ट्स ग्रांट है आपके 6 to 12 क्लासेस के लिए, राइट। विकल्प सी सही उत्तर। PGI किसे मापता है? स्कूल यूनिफॉर्म को, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को, या फिर फीस को, या ग्रांट्स को? तो जो एक PGI रहता है वह मापता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को। विकल्प बी सही उत्तर। इससे आगे हम जितने भी एजुकेशनल कमीशंस हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। मिलते ही नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।